नमस्कार, खबर 4 बजे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही जहां सीएम के सामने पेश हुआ है ग्राम विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन। मथुरा के बरसाना में बनेगा रोपवे, प्रयागराज में झूसी से त्रिवेणी पुष्प तक बनेगा ये रोपवे। लखनऊ में शुरू हो सकता है हेली टूरिज्म, प्रयागराज में भी शुरू हो सकती है हेली टूरिज्म की सेवा। बड़ी और अहम खबर, लखनऊ में सीएम के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया है और यह प्रेजेंटेशन ग्राम विकास का सीएम के सामने पेश हुआ है। ग्राम विकास सेक्टर का यह प्रेजेंटेशन। मथुरा के बरसाना में रोपवे बनेगा, प्रयागराज में झूसी से त्रिवेणी तक ये रोपवे बनेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे कनेक्ट हो चुके हमारे साथ निखिल। निखिल, एक एक करके हर एक विभाग का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने रखा जा रहा है। आज सीएम के सामने ग्राम विकास सेक्टर का भी प्रेजेंटेशन रहा, क्या कुछ इस प्रेजेंटेशन में खास रहा? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने दो महत्वपूर्ण विभागों के प्रेजेंटेशन किए गए जी। जिसमें ग्राम विकास और पर्यटन दोनों था। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर मौजूद थे, मंत्रिपरिषद के लोग मौजूद थे और उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास हो, खास करके टूरिज्म को लेकर इसको लेकर उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए और जो कार्य योजना थी मंत्रियों ने, वो विभागीय मंत्रियों ने, उनके साथ अधिकारियों ने वो बताया मुख्यमंत्री को। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विकास की बात है वो अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा, चित्रकूट, प्रयागराज और इसके साथ ही तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर किस तरह से योजनाएं लाई जाए ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो सके। तो इलाहाबाद में रोपवे, मथुरा में रोपवे, इसके साथ ही जो धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें उनके नवीनीकरण, उनके जो है दोबारा निर्माण के लिए इस तरह से तमाम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। अगले 100 दिन तक जो विभाग का एजेंडा होगा, खास करके पर्यटन विभाग का, वो तय कर दिया मुख्यमंत्री ने। अब 100 दिन में इन कामों को जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उनके साथ पूरा करना होगा। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के में जो पर्यटन स्थल हैं उनको लेकर एक विशेष जो है वो प्रेजेंटेशन दिया गया। हमारे पर्यटन मंत्री से जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया भी कि उत्तर प्रदेश को देश नहीं दुनिया के पटल पर रखना है पर्यटन के मामले में, और यही वजह है कि पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री इतना गंभीर रहते हैं। अगर हम बात करें चाहे अयोध्या की, काशी की, मथुरा की, प्रयागराज की, हर जगह पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा काम पिछली सरकार में किया गया है और इस बार भी ये सतत जारी रहेगा। जी बिल्कुल निखिल, ये भी जानना बेहद जरूरी होगा। प्रेजेंटेशन तो हो गया, लेकिन जरूरत होती है कि जमीन पर इसको कैसे उतारा जाए। किन चुनौतियों को आप देखते हैं इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने पर्यटन के विकास को लेकर कोई चुनौती नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है पर्यटन को लेकर वो बिल्कुल क्लियर है। पिछले 5 साल में भी यही देखने को मिला और इस बार अगर हम बात करें तो विधान परिषद से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, लिहाजा उसकी किसी भी योजना और किसी भी उसके जो प्रोजेक्ट है उसमें किसी तरह की कोई रुकावट जो है दिखाई नहीं पड़ रही। तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो भी तय किया है वो सब योजनाएं समय से शुरू होंगी, समय से पूरी होंगी। और जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, वो प्रोजेक्ट के शुरुआत से लेकर उसके इम्प्लीमेंट तक लगातार निगाह बनाए रखते हैं और ये 100 दिन का प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ये यही खत्म नहीं होने वाला। आने वाले समय में लगातार मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा करते रहेंगे। तो बस मकसद ये था कि योजनाएं जो शुरू होनी है उनके बारे में खाका खींच दिया जाए, जो विभाग ने खींचकर मुख्यमंत्री बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अलग अलग विभाग एक एक करके प्रेजेंटेशन देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने नजर आ रहे हैं। कुछ और विभागों के भी प्रेजेंटेशन आगे होंगे। बढ़ते आगे, रामपुर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आजम खां के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की।